हर हर महादेव। यज्ञार्थात् कर्मणो अन्यत्र लोकोऽयं कर्मबन्धनः तदर्थं कर्म कौन्तेय तदर्थं कर्म कौन्तेय मुक्तसङ्गः समाचर मुक्तसङ्गः समाचर। यहाँ भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, हे अर्जुन, श्री विष्णु के लिए यज्ञ रूप में कर्म करना चाहिए, अन्यथा कर्म के द्वारा इस भौतिक जगत में बंधन उत्पन्न होता है। इसलिए हे कुंती पुत्र अर्जुन, उनकी प्रसन्नता के लिए, ईश्वर की प्रसन्नता के लिए अपने नियत कर्म करो। इस तरह तुम बंधन से सदा मुक्त रहोगे। कहने का भाव यह है कि चूंकि मनुष्य को शरीर के निर्वाह के लिए तो कर्म करना ही होता है, अतः विशेष सामाजिक स्थिति तथा गुण को ध्यान में रखकर नियत कर्म इस तरह बनाए गए हैं कि इससे केवल उद्देश्य की पूर्ति हो सके। यहाँ यज्ञ का अर्थ भगवान विष्णु है। सारे यज्ञ भगवान विष्णु की प्रसन्नता के लिए है। वेदों का आदेश है, यजो वै विष्णु। दूसरे शब्दों में चाहे कोई निर्दिष्ट यज्ञ संपन्न करे या प्रत्यक्ष रूप से भगवान विष्णु की सेवा करे, दोनों से एक ही प्रयोजन सिद्ध होता है। अतः भगवान विष्णु की प्रसन्नता के लिए कर्म करना चाहिए। इस जगत में किया जाने वाला अन्य कोई कर्म का बंधन नहीं होता, अर्थात अन्य कोई कर्म करने का कारण होगा, क्योंकि अच्छे या बुरे कर्मों के फल होते हैं। कोई भी फल कर्म करने वाले को बांध लेता है, चाहे वो कोई अच्छा कर्म करे, चाहे वो कोई बुरा कर्म करे। अच्छा कर्म करेंगे तो अच्छे फल में बांधे जाएंगे, और यदि बुरा कर्म करेंगे तो बुरे फल में दुखों का सामना करना पड़ता है। अतः भगवान विष्णु को प्रसन्न करने के लिए कृष्ण भावना अमृत में होना ही होगा, और जब कोई ऐसा कर्म करता है तो वह मुक्त दशा को प्राप्त रहता है। यही महान कर्म कौशल है, और प्रारंभ में इस विधि में अत्यंत कुशल मार्गदर्शन की आवश्यकता होती है। अतः भगवत भक्त के निर्देशन में या साक्षात भगवान कृष्ण के प्रत्यक्ष आदेश के अंतर्गत, अर्थात जिनके अधीन अर्जुन को कर्म करने का अवसर मिला था, ऐसे में अर्जुन को भगवान श्री कृष्ण के कथन अनुसार ही कर्म करना चाहिए। मनुष्य को परिश्रम पूर्वक कर्म करना चाहिए। इंद्रिय तृप्ति के लिए कुछ भी नहीं किया जाना चाहिए, जैसे आप सबको दूसरे अध्याय में बताया गया है। वहाँ कर्मों की कैसे करना चाहिए इस पर विशेष चर्चा की गई है। अपितु हर कार्य कृष्ण की प्रसन्नता के लिए होना चाहिए। इस विधि से न केवल कर्म के बंधन से बचा जा सकता है, अपितु इससे मनुष्य को क्रमशः भगवान की प्रेमा भक्ति भी प्राप्त हो सकती है, जो मनुष्य को भगवत धाम ले जाएगी।